हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र गंगेले और आप देख रहे हैं डिवाइन एजुकेशन। आज से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे पीएनसी बोला जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एमसी एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, चाहे नेमसेट हो, मेरा सीईटी हो, सीयूटी हो या अदरवाइज कोई भी, तो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं या इनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ऐसा समझ लें आप। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसी के बेसिक प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व होती है, तो दोनों को मिला के वेटेज सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो इस टॉपिक में परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में यूज होगी। तो पहली चीज है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसे फैक्टोरियल बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन, इससे या कुछ बुक में इससे भी नोट करते हैं। तो अगर फैक्टोरियल एन दिया है तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। मतलब कोई एग्जांपल अगर ले लें कि सपोज फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल एन है सपोज, तो एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, कब तक? जब तक कि लास्ट में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में तब तक मल्टीप्लिकेशन होता है जब तक कि 1 ना आ जाए, तो ये होता है फैक्टोरियल। दूसरी चीज इसमें यूज होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऐसा होता है कि एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर सपोज मान लो किसी एक ऑपरेशन को, एनी ऑपरेशन, किसी भी एक ऑपरेशन को एम डिफरेंट बेसिक एन डिफरेंट वे से आप कर सकते हो। किसी एक ऑपरेशन को एम डिफरेंट वे से कर सकते हो, और एक सेकंड ऑपरेशन को, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, अगर आप किसी सेकंड ऑपरेशन को एन डिफरेंट वे से कर सकते हो, तब देन दोनों को एक साथ करने के तरीके जो होंगे वो क्या होंगे? देन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एक साथ करने के तरीके जो होंगे, डन फर्स्ट एंड सेकंड इज एम क्रॉस एन बी। मतलब कोई ऑपरेशन अगर एक तरीके से किया जा सकता है और सेकंड ऑपरेशन अगर मतलब एक फर्स्ट ऑपरेशन अगर एम तरीके से किया जा सकता है और सेकंड ऑपरेशन अगर एन तरीके से किया जाता है, तो दोनों को एक साथ करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं एम क्रॉस एन। इसमें ऐसा होता है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ तब लगता है जब दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे मान लो एक हॉल है, मान लो एक हॉल है बड़ा सा, इसमें इंटर होने के 2 रास्ते हैं, 2 गेट हैं, और इससे बाहर निकलने के सपोज 3 हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि कोई आदमी इसमें इंटर होता है और बाहर निकलता है तो कितने नंबर ऑफ वे बनते हैं? तो वो कितने बनेंगे? क्योंकि इंटर होने के कितने हैं? इंटर होने के हैं 2 तरीके, और बाहर निकलने के कितने हैं? 3। तो टोटल उसके किसी व्यक्ति के या किसी पर्सन के हॉल में एंटर होने और हॉल से एग्जिट होने के जो नंबर ऑफ वे होंगे, दैट इज 6 वे। कैसे समझ में आया? आप देखें, मान लो सपोज वो इस वाले गेट से एंटर होता है, सपोज ये गेट ए है, ये बी है, ए गेट से एंटर होता है, तो उसके बाहर निकलने के उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। सिमिलरली अगर वो बी गेट से एंटर होता है तब भी उसके पास बाहर निकलने के कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। मतलब टोटल उसके पास कितने हैं? 6 ऑप्शन हुए। तो किसी पर्सन के इस हॉल में एंटर होने और एग्जिट होने के टोटल 6 तरीके हुए। तो ये आपका हो गया आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मतलब जब इंटर होना और एग्जिट होना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इंटर होगा तो एग्जिट जरूर होगा, तो जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो उन दोनों में, दोनों ऑप्शन में या दोनों वे में क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई का साइन आता है।
तो ये नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट वन इज, इसी का अगर सेकंड एग्जांपल लें कि मान लो एक टेनिस क्लब है, ठीक है, एक टेनिस क्लब है, टेनिस क्लब में सपोज नंबर ऑफ बॉयज 8 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है। एक टेनिस क्लब में है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज 8 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स 5 हैं। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी वे चूज डबल, मतलब किसी मैच के लिए अगर 2 लोग चूज करना है तो वो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हैं, मतलब गर्ल्स से भी चूज होगा और बॉयज से भी चूज होगा। तो गर्ल्स से चूज करने के कितने तरीके हैं 5 और बॉयज से चूज करने के कितने हैं 8, और चूज कितने करने हैं अपन को, चूज करना है 2 पर्सन। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी बेस कैन मिक्स डबल, हाउ मेनी बे कैन बी चूज मिक्स डबल, मतलब दोनों का मिक्स डबल करना है। डबल मतलब 2, मिक्स मतलब उसमें गर्ल्स भी आएगी और बॉयज भी आएंगे। तो गर्ल्स को चूज करने के कितने तरीके हो गए 5 और बॉयज को चूज करने कितने हो गए 8, तो टोटल कितने हो गए 40। माने यहां पर आप अगर कॉम्बिनेशन दोनों का अगर मिक्स करके देखें, एक गर्ल्स एक बॉय, गर्ल्स यहां से निकलेगी बॉय यहां से निकलेगा, ऐसे ही अगर आप टोटल परम्यूटेशन बनाए, टोटल नंबर ऑफ मिक्स डबल बनाए तो वो होंगे 40, ठीक है। और इसकी फर्स्ट गर्ल्स, इसकी फर्स्ट गर्ल्स, इसकी फर्स्ट गर्ल्स, सॉरी इसका, इससे एक बॉय लिया फर्स्ट वाला, इससे फर्स्ट वाली गर्ल्स ली, इसका फर्स्ट बॉय इसकी सेकंड गर्ल, इसका फर्स्ट बॉय इसकी थर्ड गर्ल, इसका फर्स्ट बॉय इसकी फोर्थ गर्ल, ऐसे ऐसे करके आप 40 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर मल्टीप्लिकेशन लॉ, मतलब बॉयज चूज करने के भी 8 तरीके हैं और गर्ल्स चूज करने के भी 8 तरीके हैं। तो ये हो जाता है आपका सेकंड एग्जांपल फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब एक कोई अब आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, इन 6 से 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट का नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इफ रिपीटेशन अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड कर दें, अगर रिपीटेशन आप कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा बार एक नंबर आ सकता है, तो आप देखेंगे कैसे। टोटल नंबर अपने पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और बनाना कितना है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और अगर इसमें आपसे 3 डिजिट में एक चीज और बोल दें, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का अगर इवन नंबर बोल दें तो जो एक यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 में से क्या आएगा, 4 5 6 में से या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है 6। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो इस पे तो क्या हो सकता है 2 4 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, लेकिन आ तो एक नंबर सकता है, लेकिन इसको फिल करने के कितने तरीके हुए फैक्टोरियल 3, क्योंकि 2 आएगा 4 आएगा या 6 आएगा, या फिर इन तीनों को लिखने के कितने तरीके हो गए, सॉरी यूनिट डिजिट को फिल करने के कितने तरीके होगा 3, क्योंकि 2 आएगा 4 आएगा या 6 आएगा। अपने को क्या मालूम कौन सा आएगा, तो यूनिट डिजिट को फिल करने के 3 तरीके। अब आते हैं इस वाले पे, टोटल नंबर है अपने पास 6, यहाँ यूनिट डिजिट 2 4 6 में से क्यों आया, क्योंकि उसने इवन कंडीशन गिवन की है कि इवन नंबर चाहिए।
अब सेकंड वाले में चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ चाहे कुछ भी आए इन तीन में से अपने पास अवेलेबल जो नंबर है वो अभी भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके भी कितने हो गए, 6। अब सिमिलरली इस प्लेस को फिल करने के भी कितने तरीके हो गए, 6, क्योंकि यहां पर क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी लास्ट वाले के पास 6 ऑप्शन ही है फिल करने के लिए। 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ है। तो फर्स्ट को फिल करने के 3 तरीके, सेकंड को फिल करने के 6 और इसको फिल करने के 6, तीनों में मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई आ जाएगा तो जो भी आंसर आया वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 108, ठीक ना। तो 108 तरीके हैं 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट का नंबर, इवन नंबर बनाने के, जब आपके पास ऑप्शन या अवेलेबल डिजिट्स 1 to 6 हो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो बोल देता, इसे बोल देता कि 3 डिजिट्स नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 रिपीटेशन अलाउ, अगर रिपीटेशन अलाउड कर देता फिर भी। अब उसने इवन नंबर नहीं बोला, पिछले वाले में क्या था कि इवन नंबर बोला, इवन नंबर बोला तो उससे कंडीशन क्या आ गई थी कि यूनिट प्लेस पर 2 4 6 में से ही कोई एक आएगा। जब इवन नंबर नहीं बोला तो अब अपने पास प्लेस तो 3 ही है, लेकिन अब इसको फिल करने के भी 6 तरीके हैं, इसको फिल करने के भी 6 तरीके हैं और इसको फिल करने के भी 6 तरीके हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो यहां भी 6 आ सकते हैं, यहां भी 6 आ सकते हैं, यहां भी 6 आ सकते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आया आंसर। तो 216, 216 तरीके हैं इस 1 to 6 से 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए जहां पर रिपीटेशन अलाउ है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो बोल देते कि 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 और कहते नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड है तब तो समझ में आ गया, अब वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो तब भी अपने पास 3 ही प्लेस है। अब फर्स्ट प्लेस पे 1 से 6 तक में कोई नंबर आएगा तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने हैं, 6 तरीके हैं। जो यूनिट प्लेस है सबसे पहले तो यूनिट प्लेस को ही फिल करोगे, तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। अब इन में से कोई एक नंबर इसमें आ जाएगा। अब जो सेकंड वाला प्लेस है, अब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं। जब ये फिल हो गया तो 6 में से एक नंबर निकल गया, 6 में से एक नंबर निकल गया तो रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, 5 डिजिट बचे। तो इस वाले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हुए, 5। सिमिलरली अब एक नंबर और इसमें से निकल गया तो अब टोटल डिजिट कितने बचे, 4। तो इस नंबर को फिल करने के कितने तरीके हुए, 4। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 120। मतलब अगर 6 डिजिट दिए गए हैं अपने को और आपसे कहा गया कि 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो उसको 3 डिजिट के जो नंबर बनाने के तरीके हैं वो है 120। 120 तरीके से इन 6 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर आप फॉर्म कर सकते हो। क्लियर। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन लॉ, नोट करो। ओके, सो नेक्स्ट ये था आपका मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, अब देखते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल क्या है। एडिशन प्रिंसिपल ऐसा है कि मान लो किसी एक ऑपरेशन, इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन विथ m बेस and second operation
कैन बी डन बाय n बेस, देन यदि पहले ऑपरेशन को करने के m तरीके हैं, दूसरे ऑपरेशन को करने के n तरीके हैं, और दोनों ऑपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, मतलब दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो दोनों ऑपरेशन को एक साथ करने के लिए देन बोथ ऑपरेशन कैन बी डन टुगेदर इज m plus n बेस। फर्स्ट ऑपरेशन को करने के m तरीके हैं, सेकंड ऑपरेशन को करने के n तरीके हैं, और दोनों ऑपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों को एक साथ करने के कितने तरीके होंगे, वो टोटल तरीके होंगे m plus n। जैसे तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक कॉलेज है, एक कॉलेज में सिविल मेल मतलब मैन 7 मेल प्रोफेसर हैं और 5 फीमेल प्रोफेसर हैं। 7 मेल प्रोफेसर हैं और 5 फीमेल प्रोफेसर हैं, और दोनों ही मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स को दोनों में से कोई एक प्रोफेसर चूज करना है, मेल या फीमेल में से कोई एक प्रोफेसर चूज करना है, तो कितने तरीके से प्रोफेसर को चूज कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से, मतलब मेल वाला चूज करें कि फीमेल वाला चूज करें। अब मेल में भी 7 हैं, 7 हैं, तो 7 में से कौन सा चूज कर रहे हैं, या फीमेल में भी 5 हैं, तो 5 में से कौन सा चूज कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो देन स्टूडेंट्स मैथ्स प्रोफेसर या मैथ्स टीचर, कुछ भी लिख लो, इन 7 + 5 वेज। तो 7 मेल और 5 फीमेल प्रोफेसर में से किसी एक प्रोफेसर या किसी एक टीचर को चूज करने के जो तरीके हैं वो हुए 7 + 5, मतलब कितने, टोटल 12 तरीके से वो टीचर को चूज कर सकते हैं कि कौन सा टीचर उनको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। तो ये कहलाता है आपका एडिशन लॉ। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए कि एडिशन लगेगा या मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो नोट करें इसको।